अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ आपको मिलेंगे उस्ताद नुमान अली खान की वीडियोस जिनमें शामिल हैं सूरतुर रहमान की मुकम्मल तफसीर, सूरत यासीन की मुकम्मल तफसीर, कुरान की दुआएं, वजाहत, तदब्बर, हिकमत और गहराई के साथ कुरान की तशरीह। यहाँ हम कुरान को समझते, महसूस करते और जिंदगी में उतारते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगे पाकिस्तान में होने वाले लेक्चर्स जिनमें दिल को छू लेने वाली बातें और ईमान को मजबूत करने वाला इल्म। अगर आप चाहते हैं कि कुरान आपके दिल को रोशन करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ कुरान के सफर में शामिल हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की दो अजीम कहानियों के दरमियान एक गहरा तकाबली जायजा जारी रख रहा हूं। आज की पहली मवाजना बहन भाइयों के बारे में है, यानी हजरत यूसुफ के भाइयों का मुकाबला हजरत मूसा के बहन भाइयों से। ये मवाजना नहायत मानी खेज है, क्योंकि खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि यकीनन यूसुफ और इसके भाइयों में सवाल करने वालों के लिए निशानियां हैं। इससे मालूम होता है कि भाइयों का किरदार महज एक वाकया नहीं, बल्कि एक बड़ी रूहानी तालीम है। पहला मवाजना, बहन भाई हजरत यूसुफ के भाई हजरत मूसा की बहन। या एक तरफ दुश्मन भाई, दूसरी तरफ जान कुर्बान करने वाली बहन। हजरत यूसुफ के भाइयों का इरादा अपने भाई से छुटकारा पाना था। वो घर से इस नीयत से निकले कि उसे खत्म कर दें या दूर कर दें। दूसरी तरफ हजरत मूसा की बहन टोकरी का पीछा करती रही, महल तक नजर रखती रही, अपनी जान खतरे में डाल दी, मगर भाई को नहीं छोड़ा। यानी यूसुफ के भाई छोड़कर चले गए, मूसा की बहन देख न सकने के बावजूद भी नहीं गई। या अल्लाह हमें दिखाते हैं कि ओपन कोट, कभी खून के रिश्ते आजमाइश बन जाते हैं और कभी वही रिश्ते हिफाजत का जरिया बन जाते हैं। क्लोज कोट। छोड़ने वाले और संभालने वाले हजरत यूसुफ के भाई कुनवी में छोड़कर चले गए, वापस पलट कर भी ना देखा। हजरत मूसा की बहन दरिया के किनारे साथ साथ चलती रही, महल के बाहर इंतजार करती रही। जब मौका मिला तो मदद का रास्ता भी बनाया, वो चाहती तो चली जाती, मगर इसने तुर्क नहीं किया। ये हकीकी मोहब्बत की इलामत है। ट्री, जदाई का सबब कौन और मलाप का सबब कौन? हजरत यूसुफ की कहानी में भाई जुदाई का सबब बने, हजरत मूसा की कहानी में बहन मुलाप का सबब बनी। इसी के जरिए मां को वापस बच्चा मिला। ये बहुत गहरी बात है। ओपन कोट। कुछ रिश्ते जिंदगी में बछड़ने का सबब बनते हैं और कुछ रिश्ते अल्लाह की तरफ से दोबारा मिलाने का जरिया बनते हैं। क्लोज कोट। शॉर्ट, झूठी कहानी वर्सेस हुकमत भरी बात। हजरत यूसुफ के भाई झूठी कहानी घड़ कर आए, खून लगाकर कमीज दिखाई, कहा भेड़िया खा गया। ये क्रिएटिव स्टोरी थी, मगर झूठ पर मबनी। दूसरी तरफ हजरत मूसा की बहन महल वालों से कहा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे घर वालों के बारे में बताऊं जो इस बच्चे की अच्छी परवरिश करेंगे? ये भी एक हुकमत भरी बात थी, लेकिन उसमें झूठ नहीं था। वो अपने घर की बात कर रही थी, मगर पूरा राज जाहिर नहीं किया। फर्क, भाई झूठ बोलकर जदाई, बहन सच्चाई के साथ हुकमत से मलाप। बाप से बदतमीजी वस मां की खामोश इताअत। हजरत यूसुफ के भाई हजरत याकूब से बहस करते हैं, यकीन दिलाने के लिए जबरदस्ती करते हैं। हजरत मूसा की बहन मां ने कहा, इसका पीछा करो। इसने कोई सवाल नहीं किया, कोई बहस नहीं की, बस फौरन अमल किया। हालांकि कदम बह कदम पीछा करो दरिया में लफ्जी तौर पर मुमकिन नहीं, मगर इसने लफ्जों में नक्श निकालने के बजाय मकसद को समझा। ये बच्चों के लिए अजीम सबक है। ओपन कोट। समझदार औलाद अल्फाज की गलती नहीं पकड़ती, वालिदैन की नीयत समझती है। क्लोज कोट। यक्स, बदगमानी वर्सेस हुस्ने गमान। हजरत यूसुफ अपने भाइयों की वजह से दिल में दर्द रखते हैं, बाद में भी उनकी बातें सुनकर तकलीफ महसूस करते हैं।
حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کرتے ہیں میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اپنے بھائی کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، یعنی یوسف بھائیوں سے زخم، موسیٰ بھائی پر اعتماد۔ سب سے گہرا روحانی سبق یہ دونوں کہانیاں ہمیں ایک حقیقت سکھاتی ہیں۔ کبھی خاندان آزمائش بن جاتا ہے، اپنے ہی لوگ تکلیف دیتے ہیں، حضرت یوسف، کبھی خاندان اللہ کی رحمت بن جاتا ہے، ایک بہن پوری تقدیر بدل دیتی ہے، حضرت موسیٰ کی طرح۔ دل کو ہلا دینے والا پیغام آپ کے لیے ذاتی غور و فکر۔ اپنے دل سے یہ سوال پوچھیں، کیا میں اپنے رشتوں کے لیے خیر چاہتا ہوں یا حسد؟ کیا میں یوسف کے بھائیوں جیسا ہوں یا موسیٰ کی بہن جیسا؟ کیا میں مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیتا ہوں؟ اصل ایمان یہ ہے، اوپن کوٹ، جب حالات اندھیرے ہوں تب بھی وفاداری نہ چھوڑی جائے۔ آزمائش کا اصل مرحلہ جوانی اور فتنہ۔ قرآن کا نہایت عجیب اور گہرا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں انبیاء کے جوان ہونے کا ذکر تقریباً ایک جیسے الفاظ میں کرتے ہیں۔ حضرت یوسف کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ اپنی پختہ جوانی کو پہنچے ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ یہاں دو چیزیں دی گئیں، حکمت، علم۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں تقریب الفاظ اللہ فرماتے ہیں، فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ یہاں بھی حکمت علم، لیکن ایک اضافی لفظ آیا، وَاسْتَوَىٰ، یعنی اور وہ جسمانی طور پر مضبوط اور کامل ہو گئے۔ گہری حکمت، ایک کو حسن، ایک کو قوت، یہ محض الفاظ کا فرق نہیں، یہ پوری آزمائش کی نوعیت بتا رہا ہے۔ حضرت یوسف غیر معمولی حسن، دل کے شخصیت، لوگوں کی توجہ کا مرکز، ان کی آزمائش، اوپن کوٹ، خواہش کی طرف سے کلوز کوٹ۔ حضرت موسیٰ غیر معمولی طاقت، جسمانی قوت، اثر و رسوخ، ان کی آزمائش، اوپن کوٹ، طاقت کے استعمال اور جذباتی رد عمل کی طرف سے کلوز کوٹ، یعنی حسن بھی آزمائش، قوت بھی آزمائش۔ آزمائش کی جگہ اندر ورسز باہر، یہ تقابل حیران کن ہے۔ حضرت یوسف کی آزمائش، گھر کے اندر بند دروازے، تنہائی، مکمل پرائیویسی، وزیر کی بیوی نے دروازے بند کر دیے، کوئی گواہ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ حضرت موسیٰ کی آزمائش، شہر کی سڑک، دوپہر کا وقت، سنسان ماحول، بظاہر کوئی دیکھنے والا نہیں، یعنی ایک آزمائش انڈور پرائیویسی میں، دوسری آؤٹ ڈور پرائیویسی میں۔ پیغام، اوپن کوٹ، اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے کمرہ بند ہو یا سڑک خالی۔ آزمائش کس کی طرف سے آئی، یہ بھی بہت گہرا فرق ہے۔ حضرت یوسف کی آزمائش آئی، گھر کی مالک سے، باس فگر سے، اتھارٹی سے، وہ روزانہ حکم دیتی تھی، یہ کرو، وہ کرو، ادھر جاؤ، ادھر آؤ۔ یوسف ایک غلام تھے، یعنی ظاہری اختیار ان کے پاس نہیں تھا، یہ ایک پاور پریشر ٹیسٹ تھا۔ حضرت موسیٰ کی آزمائش، یہاں معاملہ الٹا تھا۔ موسیٰ محل میں پرورش پانے والے اسرائیلی شخص، کمزور، مظلوم، نچلے درجے کا، اس نے کہا، میری مدد کرو، میں تمہاری قوم سے ہوں۔ یہ ایک ایموشنل پریشر ٹیسٹ تھا۔ آزمائش کی نفسیات، انسان کو گناہ کی طرف دو طریقوں سے دھکیلا جاتا ہے، اثر و رسوخ۔ جیسے استاد والدین، باس طاقتور شخص، حضرت یوسف کی آزمائش، میری بات مانو ورنہ نقصان ہوگا۔ ہمدردی کا دباؤ، جیسے دوست، رشتہ دار، مظلوم شخص، میں تمہارا اپنا ہوں کہہ کر دباؤ ڈالنا، حضرت موسیٰ کی مدد کرو، تم میرے بھائی ہو۔ بہت اہم سبق آپ کی زندگی کے لیے، کبھی آپ کو گناہ پر مجبور کیا جائے گا، محبت کے نام پر، ہمدردی کے نام پر، وفاداری کے نام پر، نوکری کے نام پر، رشتوں کے نام پر، اور جملہ یہی ہوگا، اوپن کوٹ، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو یہ کرو، کلوز کوٹ۔ یہی ٹاکسک لو ہے، زہریلی محبت کی حقیقت۔ وزیر کی بیوی کہتی ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر نتیجہ جیل کی دھمکی۔ کہتا ہے،
मैंने तुम्हें पाला मगर नतीजा ईमान छोड़ने की धमकी, यानी ओपन कोट, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं लेकिन शर्त अल्लाह की नाफरमानी करो, क्लोज कोट। ये मोहब्बत नहीं, रूहानी तबाही है। ईमान, दिल भी, अमल भी। इस बयान का मरकजी निक्ता यही है, ईमान सिर्फ दिल का नाम नहीं और न सिर्फ अमाल का नाम है, बल्कि दोनों का मजमुआ है। दिल में अल्लाह पर यकीन, अमल में अल्लाह की इताअत। इसीलिए कुरान में नमाज को भी ईमान कहा गया। खतरनाक हकीकत, आजमाइश करीबी लोगों से भी आ सकती है। ये सबसे दिल हला देने वाली बात है। यूसुफ को धमकी घर के अंदर से मिली, मूसा को दबाव फराउन परवरिश करने वाले से मिला। यानी ओपन क्वोट, कभी आजमाइश दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों से आती है, क्लोज कोट। हत्ता के सहाबी साद बिन अबी वकास की वालिदा ने कहा, अगर तुम इस्लाम ना छोड़ो तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। ये इमोशनल ब्लैकमेल था। हराम की तरफ बढ़ते वक्त फौरी रद्द-ए-अमल, यूसुफ वर्सेस मूसा, यहां सबसे अहम और अमली सबक दिया जा रहा है। हजरत यूसुफ का रद्द-ए-अमल जब फितना सामने आया और वो औरत कहती है, जल्दी आओ, हाय तलकक, तो हजरत यूसुफ ने क्या किया? वो जाहिरी तौर पर नहीं दौड़े बल्कि ओपन कोट फौरन अल्लाह की तरफ दौड़ गए, क्लोज कोट। उनका दिल चीख था, माद अल्लाही, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। यानी जिस्म पीछे हटा, दिल अल्लाह से चमट गया, नफ्स से पहले रब को याद किया। हजरत मूसा का रद्द अमल इसके बरक्स, जब हजरत मूसा ने एक इसराइली को मार खाते देखा तो वो फौरन जज्बात में आ गए। उन्होंने जल्दी की और ओपन कोट मक्का मार दिया, क्लोज कोट। बाद में फौरन एहसास हुआ, हादा मिन अमली शैतान, ये शैतान के काम में से था। फिर कहा, रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ्सी फग़फिर ली, ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, मुझे माफ फरमा। अजीम सबक, गुनाह से पहले और बाद का रवैया यहां एक हैरत अंगेज रूहानी तकाबिल है। गुनाह से पहले यूसुफ, अल्लाह की पनाह, फौरी रोक, नफ्स पर काबाद, गलती हो जाए। मूसा, फौरन तौबा, जिम्मेदारी कबूल, माफी की दुआ। अमली नसीहत आपकी जिंदगी के लिए, जब आप हराम की तरफ बढ़ रहे हों, गुनाह, नाजायज ताल्लुक, झूठ, हराम नजर, गलत फैसला, तो फौरन ओपन क्वोट अल्लाह कहना शुरू करें, आऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, क्लोज क्वोट। सिर्फ अल्लाह का नाम लेना दिल में शर्म पैदा कर देता है और इंसान पीछे हट जाता है। लेकिन अगर गलती हो जाए, हम सब इंसान हैं, कभी नीयत अच्छी होती है, नतीजा गलत निकल जाता है। यहां हजरत मूसा का तरीका सिखाया गया। उन्होंने शैतान को पहचाना मगर सारा इल्जाम शैतान पर नहीं डाला, खुद को भी जिम्मेदार ठहराया। ये नहीं कहा शैतान ने मुझसे करवाया, बल्कि कहा ओपन क्वोट, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, क्लोज क्वोट। यह है असल तक़वा। दोनों अनबिया ने जुल्म का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, यह बहुत गहरा निकता है। हजरत यूसुफ ने फरमाया, इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक जालिम कभी कामयाब नहीं होते, यानी गुनाह, अपने नफ्स पर जुल्म। हजरत मूसा ने फरमाया, ज़लमतु नफ्सी, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। पैगाम ओपन कोट, हर गुनाह सबसे पहले अपने दिल पर जुल्म है। वफादारी का अजीम सबक, हजरत यूसुफ ने कहा, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया, मेरे मालिक ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया है। यहां दो मानी मुमकिन है, अल्लाह असब घर का मालिक, वजीर, यानी अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, इस घर के मालिक ने मुझे पनाह दी, मैं कैसे खयानत कर सकता हूं, ये आला किरदार की मिसाल है। मूसा की वफादारी का इम्तिहान हजरत मूसा बनी इसराइल से थे, इसलिए फितरी तौर पर मजलूम की मदद को दौड़े। लेकिन जब हकीकत वाज़ेह हुई तो उन्होंने असूली ऐलान किया, ओपन क्वोट, मैं मुजरिमों की कभी मदद नहीं करूंगा, चाहे वो मेरी कौम से ही क्यों ना हो, क्लोज क्वोट। ये बहुत बड़ा इखलाकी सबक है। हक, कौम, अदल, जज्बात, असूल, ताल्लुक, एक नहायत लतीफ फर्क, अल्फाज को समझने की सलाहियत, यह हिस्सा बहुत गहरा है।
हजरत यूसुफ की खास सलाहियत वो अल्फाज के पीछे छुपी नीयत को समझते थे। हई तलक, ये अल्फाज आमतौर पर बड़े नहीं होते, घर के काम के लिए भी इस्तेमाल होते थे। जल्दी करो, आओ, ये काम करो। लेकिन लहजा बदला हुआ था, माहौल मुख्तलिफ था, जिस्मानी इशारे अलग थे। उन्होंने फौरन समझ लिया, ओपन क्वोट, ये आम हुक्म नहीं, ये फितना है, क्लोज क्वोट, और वो भाग गए। हजरत मूसा का फौरी जज्बाती रद्द-ए-अमल। इसके बरक्स एक शख्स मदद मांग रहा था, वो मार खा रहा था, वो हम कौम भी था। मूसा ने फौरन रद्द-ए-अमल दिया, मगर पूरी हकीकत को समझने का वक्त नहीं लिया। बाद में मालूम हुआ वो शख्स झगड़ालू और मसला पैदा करने वाला था। असल ताकत क्या थी? लोग समझते हैं यूसुफ की ताकत, हसन मूसा की ताकत जिस्मानी कुव्वत, लेकिन हकीकत में यूसुफ की असल ताकत, ओपन क्वोट, अल्फाज, हालात और नियत को समझने की गहरी बसीरत, क्लोज क्वोट। इसीलिए वो ख्वाब भी ताबीर करते थे और गुफ्तगू की तहा भी समझ लेते थे। खिदमत का हैरान किन तकाबिल। ये भी एक खूबसूरत फर्क है। यूसुफ महल में मालिक की खिदमत मूसा, खफिया तौर पर गुलामों और कमजोरों की खिदमत हजरत मूसा। दोपहर के वक्त शहर जाते थे जब सब सो रहे होते थे, ताकि बीमारों की मदद करें, मजदूरों का काम पूरा करें, अपनी कौम की खिदमत करें। ये खालिस अखलास था, दिखावा नहीं। आखिरी दिल हला देने वाला पैगाम आपके दिल के लिए। जब फितना आए, यूसुफ बनकर अल्लाह की पनाह लो, और अगर गलती हो जाए, मूसा बनकर फौरन तौबा करो। अपने आप से सवाल, क्या मैं जज्बात में जल्दी फैसले करता हूं? क्या मैं अल्फाज के पीछे नीयत समझता हूं? क्या मैं कौम, दोस्ती या मोहब्बत में हक को छोड़ देता हूं? याद रखें, ओपन क्वोट, सच्चा मोमिन वो है जो गुनाह से पहले अल्लाह को याद करे और गुनाह के बाद फौरन अल्लाह की तरफ लौट आए। अगर आप चाहते हैं कि कुरान की ये रोशनी हमेशा आपके दिल तक पहुंचती रहे, तो इस चैनल का साथ जरूर दें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र हिदायत में जुड़ जाएं।